हमारी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग तो जीवन में संघर्ष कर आगे निकल जाते हैं और कई अपने हालातों से हार मानकर खुद को ज़िंदगी के हवाले कर देते हैं। ऐसे में हमारी ज़िंदगी और हमारा खुद का कोई वजूद नहीं रहता। दुनिया उसी को सलाम करती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। सिर्फ इंसान ही नहीं, कुदरत में हर प्राणी के साथ ऐसा ही होता है। तो मैं आज तुझे एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो तुझ में आग तो जला देगी, लेकिन उसके साथ तुझे सिखाएगी तू कैसे खुद ही कर सकता है तेरा पुनर्जन्म। बाज लगभग 70 साल जीता है, लेकिन अपने लाइफ के 40वें साल में आते आते उसे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। इस वक्त में उसकी बॉडी के तीनों इम्पोर्टेंट पार्ट्स बेअसर होने लगते हैं। पहला, उसके पंजे जो लंबे और लचीले हो जाते हैं और शिकार को पकड़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरी, उसकी चोंच जो आगे की तरफ मुड़ जाती है और खाना खाने में मुश्किलें पैदा हो जाती है। तीसरे, उसके पंख जो भारी हो जाते हैं और सीने से चिपकते हैं और पूरे खुल ही नहीं पाते और उड़ना मुश्किल कर देते हैं। खाना ढूंढना, खाना पकड़ना और खाना खाना, तीनों में वो कमज़ोर होने लगता है। अब उसके पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपना शरीर त्याग दे यानी मर जाए, या अपनी प्रवृत्ति छोड़ गिद्ध की तरह मरे हुए जानवरों पर निर्भर हो जाए, या फिर खुद को ताकतवर करे। आसमान के बादशाह के रूप में जहाँ पहले 2 रास्ते आसान और तुरंत समाधान देने वाले हैं, वही तीसरा बहुत ही दर्दनाक और लंबा होता है। लेकिन बाज दर्द ही चुनता है और खुद को फिर से आसमान का राजा बनाने के लिए वो किसी ऊंचे पहाड़ पर जाता है, अकेले में अपना घोंसला बनाता है और तब शुरू होती है उसके राजा बनने की कहानी। सबसे पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है। अपनी चोंच को तोड़ने से अधिक दर्दनाक कुछ भी नहीं है इस आसमान के राजा के लिए। अब वो इंतज़ार करता है चोंच की फिर से उगाने का, और उसके बाद वो अपने पंजे भी उसी प्रकार तोड़ देता है और फिर से इंतज़ार करता है अपने पंजों को फिर से उगाने का। नई चोंच और पंजों के उगाने के बाद वो फिर अपने पंखों को एक एक कर कर नोच कर निकालता है और फिर लंबी प्रतीक्षा करता है अपने पंखों को फिर से उगाने तक। 150 दिन के दर्द और इंतज़ार के बाद उसे फिर से मिलता है वही तख्त और शान, और उससे भी ज़्यादा सबसे लंबी उड़ान। इतने दिन के दर्द सहने के बाद वो फिर से ऊर्जा, सम्मान और गरिमा के साथ 30 साल और जीता है। तूने कई बार ये सुना होगा, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। आज तुझको इसकी मिसाल मिल गई होगी। जैसे बाज संघर्ष करता है 150 दिन तक और भगवान उसके संघर्ष को बेकार नहीं जाने देते। उसको नई जिंदगी देकर कुदरत हमें सिखाती है। जैसे पंजे पकड़ के प्रतीक है, चोंच सक्रियता की और पंख हमारे अनलिमिटेड विजन को दिखाता है। इच्छा हालातों पर काबू रखने की, सक्रियता स्वयं के अस्तित्व को, गरिमा को बनाए रखने की, विजन जीवन में कुछ नयापन बनाए रखने की। हम में भी 40 तक आते आते इच्छा, सक्रियता और विजन तीनों के तीनों कमज़ोर पड़ने लगते हैं। हमारी पर्सनालिटी ही ढीली पड़ने लगती है। आधे लाइफ में ही जीवन खत्म होने जैसा लगता है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा नीचे की ओर जाने लगती है। तब हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं, कुछ आसान और कुछ दर्दनाक। 150 दिन ना सही, 1 महीना ही दो खुद को दोबारा पावरफुल बनाने के लिए। जो शरीर और मन से चिपका हुआ है उसे तोड़ने और नोचने में दर्द तो होगा ही। इस बार उड़ाने और ऊंची होंगी, अनुभवी होंगी और अनंत की ओर जाएंगी। जीत तक जंग जारी रहेगी। आखिर की 2 लाइनें, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है।